जय माता दी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द स्टोरी ऑफ माई लाइफ बाय हेलन केलर। दैट मीन्स कि हेलन केलर की ये ऑटोबायोग्राफी है। हम सब जानते हैं हेलन केलर जो कि काफ़ी यंग एज में वो ब्लाइंड भी हो गई थी और डेफ भी हो गई थी। उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना किया और जो ब्लैक मूवी आपने देखी होगी वो उन्हीं पे बेस्ड है। उनको कितनी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा, उन्होंने अपनी लाइफ को किस तरीके से जिया और किस तरीके से वो पढ़ना लिखना उसने सीखा। साथ ही साथ में वो दुनिया की फर्स्ट वो पर्सन थी जो कि ब्लाइंड एंड डेफ होकर भी जिसके पास ग्रेजुएशन या बैचलरेट की डिग्री है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो हेलन केलर जो है जैसा कि मैंने बताया कि वो काफ़ी यंग एज में डेफ एंड ब्लाइंड हो गई थी। शी वॉज बोर्न इन जून 1880 इन द स्मॉल टाउन ऑफ टस्कम्बिया, अलाबामा। ओके, इसमें हम ये देखते हैं कि अलबामा के एक छोटा सा स्मॉल सा टाउन होता है जहाँ पे उनका जन्म होता है। एंड सलिवैन जो है उनकी हम ऐसे देखेंगे कि उनकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये एनी सलिवैन जो है ये उनकी टीचर रही हैं थ्रू आउट द लाइफ। आप ये कहोगे कि जो मतलब मेन जो इनकी लाइफ का जो हिस्सा होता है वो इनसे काफ़ी जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन्होंने ही इनकी लाइफ में पढ़ना लिखना और ये सब कुछ लेकर आई थी और इनकी लाइफ को काफ़ी आसान किया था। और ये हेलन की लाइफ में आई थी इन 1887 में। उसके बाद में हेलन केलर को बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम कम फेस करनी पड़ती थी। केट एडम्स जो हैं वो हेलन केलर की मदर थी और आर्थर एच केलर जो हैं वो हेलन के फादर who was died in the summer of 1896। मिल्ड्रेड केलर जो इनकी बहन थी जो हेलन केलर से छोटी थी। स्टार्टिंग में हेलन केलर को ये एकदम से ऐसी लगती थी जैसे इनकी मदर जो है उनका प्यार बट गया हो, उन पे कम ध्यान दे पाती हैं, इसकी वजह से काफ़ी नफरत करती थी, लेकिन बाद में इनमें अटैचमेंट हो जाती है काफ़ी। मिस्टर एनगनस जो हैं वो डायरेक्टर ऑफ पार्किंस इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड इन बॉस्टन। बॉस्टन में एक इंस्टीट्यूशन होता है, वहाँ पे ये डायरेक्टर होते हैं और इन्हीं की हेल्प से ही जो इनकी जो टीचर हैं सलिवन यही भेजती हैं ये फाइंड आउट करके इनकी लाइफ में। जब हेलन केलर की लाइफ में इनके टीचर्स सलिवन को भेजते हैं तब इनकी लाइफ काफ़ी इजी हो जाती है। डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अगर हम इनकी बात करें तो हम सब जानते हैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को, वॉज द इन्वेंटर ऑफ टेलीफोन, जिन्होंने टेलीफोन बनाया। ये भी एक टीचर थे जो कि ब्लाइंड और इस तरीके के बच्चों को पढ़ाते थे। एंड और हम बात करें तो हेलन को सबसे पहले वर्ल्ड फेयर में फर्स्ट टाइम यही लेकर गए थे। और एट द एंड मतलब कैरेक्टर्स और भी हैं, लेकिन ये मेन कैरेक्टर्स मैंने लिए हैं मिस सारा फुलर, जो कि हेलन को सिखाती हैं पढ़ना लिखना और ये सब कुछ। अब उनके लिप्स को टच करके उनके मोमेंट्स को फील करके वो मिस सारा फुलर जो हैं वो अपने लिप्स को की हेल्प से, दैट मीन्स कि हेलन केलर को अपने लिप्स वगैरह टच करवाती थी जिससे कि वो फील कर सके और समझ सके कि वो क्या बोल रही हैं। तो सोचो एक ब्लाइंड पर्सन को जब बोलना सिखाया गया होगा तो वो कितनी उन्होंने मेहनत की होगी। ये सब जो हैं वो हेलन केलर की लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम उनकी जो द स्टोरी ऑफ माई लाइफ की हम समरी देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया हेलन केलर वॉज बोर्न ऑन in 1880 on 27th of June in Tuscumbia in Alabama। वो जब छोटी सी होती है उनको फीवर होता है, और जब मतलब जब वो बॉर्न होती है तब उनके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि वो अंधी होती हैं या बहरी होती हैं। लेकिन बाद में जब उनको फीवर होता है और ऑलमोस्ट वो लगता है कि जैसे वो ख़त्म होने वाली होती हैं, लेकिन वो फीवर तो चला जाता है लेकिन साथ में उनके साथ में ये प्रॉब्लम छोड़ जाता है जिससे कि वजह से वो डीफ और ब्लाइंड हो जाती हैं, डेफ और ब्लाइंड हो जाती हैं। अब वो ना देख सकती हैं ना वो सुन सकती हैं, और स्पेशली जो लोग सुन नहीं सकते हैं तो वो बोलते भी नहीं है, तो उन्होंने बोलना भी बंद कर दिया था। मतलब बोल भी नहीं पाती थी।
सो इस तरीके से उनका जो स्टार्टिंग का टाइम पे जब वो 19 मंथ्स की थी तभी उन्होंने ये सब कुछ फेस किया और ये सब कुछ उनकी लाइफ में हुआ। वो कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी अपने फैमिली से, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। उनकी लाइफ ऐसा लगता था कि एकदम डार्क में चली गई। और ऑब्वियस सी चीज है कि जब अगर इतना मतलब एक ब्लाइंड पर्सन के लिए तो वैसे ही काफी डार्क होता है, और ऊपर से आप सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। कई बार वो इस चीज से काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी, और क्योंकि उनको कोई समझ नहीं सकता ना, वो कुछ देख सकती हैं। लेकिन उनकी लाइफ में बहुत अच्छा एक चेंज आता है जब वो डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो हैं वो कहते हैं कि मिस्टर एनग्नस से मिलो। वो जो डायरेक्टर ऑफ द पर्किंस इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉर द ब्लाइंड इन बॉस्टन, कि ये जो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं ब्लाइंड के लिए, ब्लाइंड पर्सन्स के लिए बॉस्टन में, ये कोई ट्यूटर उनके लिए भेज देंगे। वो उनके लिए एक ट्यूटर भेजते हैं जिनका नाम है, जो हेलन की टीचर हैं, एनी सलिवन। जब से उनकी लाइफ में सलिवन आती हैं तब से उनकी लाइफ जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। इतनी चेंज हो जाती है कि वो उनकी काफ़ी हेल्प करती हैं हर चीज़ में। जैसे कि जैसे ही उनकी वो जो टीचर हैं उनके साथ में रहने के लिए आती हैं, उनका जो पूरा संसार है आसपास का वो सब बदल जाता है। उनकी टीचर उन्हें, हेलन को, हर ऑब्जेक्ट का नाम बताती थी। उनकी मतलब पाम पे, उनके हैंड पे वो लेटर्स बनाती थी कि इसको क्या कहते हैं। हर ऑब्जेक्ट को वो फील करवाती थी, फिर उसकी स्पेलिंग जो होती थी या फिर जो लेटर्स होते थे वो उसके हैंड पे उनका नाम लिखती थी। इस तरीके से वो काफ़ी हेल्प करती थी कि हर एक ऑब्जेक्ट का कोई नाम होता है, किसी नाम से हम उन्हें बुलाते हैं, और वो पहचानना उसे सिखा रही थी। हेलन इस तरीके से काफ़ी स्पेलिंग सीख गई थी, वर्ड सीख गई थी, पीछे पीछे इमिटेशन करती थी, ऑब्जेक्ट्स को टच करने से वो सीख गई थी ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। स्टार्टिंग में तो उसे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो जैसे जैसे करती गई वैसे वैसे उसे रियलाइज होता गया कि हर एक चीज़ का कुछ नाम होता है, और उनकी जो टीचर है वो उनको पहचानने में उनकी हेल्प कर रही है। फिर हेलन जो है वो धीरे धीरे लैंग्वेज है वो सीखने लगी। लैंग्वेज में जैसे पहले वर्ड्स सीखे, फिर धीरे धीरे वर्ड्स को असेंबल करके सेंटेंसेस बनाना। वो पर्टिकुलरली अपने टीचर के साथ में नेचर में, बाहर नेचर में पढ़ना लिखना ज़्यादा पसंद करती। पढ़ना लिखना इन द सेंस कि वो जो भी ब्रेल स्क्रिप्ट से सिखाती थी या फिर कुछ भी होता था वो बाहर टहलने जाती थी अपने टीचर के साथ में, और उनकी टीचर बाहर का जो नेचर की जो चीज़ें हैं वो भी उन्हें टच करवा कर और फील करवा कर और फिर उनके हैंड पे इस तरीके से राइट करके और उन्हें समझाती थी, सिखाती थी। वो अपने टीचर के साथ में वॉक्स पे जाती थी, क्वेश्चंस पूछती थी, जो भी हेलन केलर अपने सराउंडिंग से वो उसे बताती थी। इस तरीके से हेलन जो थी वो धीरे धीरे पढ़ना सीख गई। अब उनकी जो टीचर थी मिस सलिवन, वो काफ़ी उनकी हेल्प करती रहती थी, जैसे कि कार्डबोर्ड पे रेज्ड लेटर्स लिखना, उन पे मतलब वो अपने जो फिंगर्स हैं वो का मूवमेंट करके वो उन्हें पढ़ सकती थी। अब वो काफ़ी कुछ सेंटेंसेस, ऑब्जेक्ट्स के नाम, सेंटेंसेस, साथ ही साथ में इंटायर बुक तक पढ़ना सीख गई थी। इसी तरीके से उनकी लाइफ जो है वो इजी हो रही थी उनके टीचर की हेल्प से। इन 1888 हेलन जो है वो नॉर्थ में जाती हैं टू विजिट बॉस्टन। वो अपने टीचर और अपनी मदर के साथ में जाती हैं, वहाँ पर वो थोड़ा सा टाइम अपना स्पेंड करती हैं पर्किंस इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड, जो कि मिस्टर एनगस चला रहे थे। और ये यहाँ पे मतलब अदर वहाँ पे बहुत सारी ब्लाइंड गर्ल्स को देखती है, अपने जैसे लोगों को देखती है, अपने जैसे एज के लोगों को देखती है। वो वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करके उसे काफ़ी अच्छा लगता है। उसे ऐसे लगता है कि जैसे वो अपने घर पर आ गई हो। दैट मीन्स कि वो जब ऐसे सेम लोगों से मिलती है तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है, और वो सोचती है कि मुझे और अच्छे से सीखना चाहिए। और इस तरीके से वो मोस्टली वो वहाँ पर जाती थी, जो वैकेशन थे वो ब्रिस्टल में स्पेंड करके आती थी। और वहाँ पर जब वो गई थी तो वो पहली बार उसने एक्सपीरियंस किया था ओशियन। दैट मीन्स कि वहाँ पे आप बीच पे जाते हो, वहाँ पे पानी को टच करना और ये सब कुछ। इस तरीके से वो हर विंटर में नॉर्थ जाती थी और वहाँ पे टाइम स्पेंड कर कर आती थी।
फिर धीरे धीरे जैसे ही उन्होंने एंटायर बुक को पढ़ना सीखा, हेलन अब सोच रही थी कि वो साथ साथ में बोलना भी सीखे, क्योंकि वो सुन नहीं पा रही थी तो वो बोलती भी नहीं थी, और लोगों को लगता था कि वो बोल सकती भी नहीं है। उनके टीचर को भी लगता था, कहीं ना कहीं लोगों को भी लगता था कि इम्पॉसिबल है कि वो कभी नॉर्मली बोल पाएगी क्या। मतलब थोड़ा बहुत वो बोलने की कोशिश करती थी, लेकिन ऐसा लगता नहीं था कि वो कभी बोल पाएंगी क्या। लेकिन उन्होंने ये चीज सोच ली थी कि वो बोलेंगी और एक दिन वो सबसे बात करेंगी। इसमें भी मिस सलिवन ने काफ़ी हेल्प की उनको। हॉरेस मैन स्कूल में लेकर गई इन 1890, और वहाँ पे वो मिस सारा फुलर से मिली, जो कि मैंने बताया है कि वो अपने होठों पे हेलन किलर को टच करवाती थी, और फिर होठों के मोमेंट से उसने उसे बोलना सिखाया। वहां पर जो हेलन फुलर थी वो अपने लिप्स पे, टंग पे जब भी वो बोलती थी तो हेलन किलर से वो फील करवाती थी, मोमेंट्स को फील करवाती थी। और वो उसको याद है जब उसने फर्स्ट वर्ड जो बोला था, फर्स्ट वर्ड्स इट इज वार्म, और वो मतलब हमेशा के लिए उसको याद रह गए कि वो अपनी बाद में वो धीरे धीरे वो अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी बोलने के लिए तैयार हो गई। दैट मीन्स उन्होंने बोलना सीख लिया। इन विंटर्स ऑफ 1892 उनका जो टाइम था हेलन का, वो काफ़ी ट्रबलिंग टाइम रहा, क्योंकि वो जो है वो एक ब्यूटीफुल सी उन्होंने स्टोरी सुनी थी। वो स्टोरी उन्होंने लिखी और जिसका टाइटल था द फ्रॉस्ट किंग। वो उन्होंने अपने टीचर एनाग्नस को भेजी, और उन्होंने मतलब उनके बर्थडे पे वो गिफ्ट किया था, जो पर्किंस इंस्टीट्यूट में जो थे, ब्लाइंड का जो इंस्टीट्यूट था बॉस्टन में, उनके जो डायरेक्टर थे उनको वो जब भेजी उन्होंने वो बुक द फ्रॉस्ट किंग। तो बाद में हेलन को पता चला कि ये जो स्टोरी है मेरी जो उन्होंने लिखी थी, वो दूसरी स्टोरी जो पब्लिश हुई थी किसी बुक में, वो बिल्कुल सेम थी। और वो पब्लिश्ड बुक जो थी उसका नाम था द फ्रोस्ट फेरीज, मतलब द फ्रोस्ट फेरीज जैसी ही स्टोरी उनकी थी जिसका नाम द फ्रॉस्ट किंग था। इस चीज को लेकर जो डायरेक्टर थे एनाग्नस, वो काफी उनसे मतलब ट्रस्ट नहीं रहा उनका हेलन पे कि मतलब वो खुद से लिख सकती हैं क्या। उन्होंने समझाया कि मतलब जो भी बुक वगैरह लिखते हैं तो वो खुद की होनी चाहिए, इस तरीके से कॉपी नहीं होनी चाहिए, और इस तरीके की चीजें उन्हें बताते हैं। लेकिन हेलन ने ये जानबूझकर नहीं किया था। हेलन ने ये स्टोरी, ओरिजिनल स्टोरी अपने चाइल्डहुड में पढ़ी थी, और कहीं ना कहीं वो उनके माइंड में रह गई, और वो ना चाहते हुए भी वो चीजें जो हैं वो इस तरीके की हो गई कि ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कॉपी किया है। और जिसकी वजह से वो जो डायरेक्टर थे वो उन जो थे वो हेलन पे ट्रस्ट नहीं कर पाए। और इसी इंसिडेंट की वजह से, जो कि ये डार्क इंसिडेंट था उनकी लाइफ का, इसकी वजह से मिस्टर एनाग्नस ने उन पे भरोसा करना छोड़ दिया। इसलिए उनको भी खुद पे भरोसा नहीं रहा, और वो उनको नहीं लगता था कि वो कभी अपनी स्टोरी या फिर अपने लिए कोई बुक लिख पाएंगी, क्योंकि होता है ना कि अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो कम हो जाता है। इन 1894 हेलन जो है वो रेट राइट ह्यूमनसन स्कूल में जाती हैं। वो डेफ का स्कूल होता है इन न्यूयॉर्क। वो वहाँ पे सब्जेक्ट्स पढ़ना स्टार्ट कर देती हैं। फिर इन 1894 जैसे कि नॉर्मल जो सब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर्मल सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, अर्थमेटिक, और ये सारे जो सब्जेक्ट हैं वो पढ़ने लग जाती हैं। और इन 1896 वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी स्कूल में या अपने साथ की ऐसी ही कुछ यंग लेडीज जो कि डेफ और ब्लाइंड होते हैं उनके साथ में वो पढ़ना स्टार्ट कर देती हैं। उसके बाद में जैसे ही वो रेड क्लिफ कॉलेज और इन सब के लिए वो हार्वर्ड जाना चाहती थी, उसके लिए वो मेहनत करती हैं। हार्वर्ड के लिए उनको जो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, कि उनको ऐसा होता है कि उन्हें और एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, और उसके लिए उनकी जो टीचर थी एनी सलिवन, वो भी उनकी हेल्प नहीं कर सकती। उसकी मदर उनको घर लेकर जाती हैं और फिर उनके लिए एक प्राइवेट ट्यूटर लगाती हैं। उसके बाद में उनका जो सिलेक्शन होता है एट द एंड, वो वहाँ पर सिलेक्शन ले लेती हैं, सॉरी अपनी उसमें जो यूनिवर्सिटी में वो लेना चाहती हैं। एट द एंड क्या होता है कि वो जो चाहती हैं अपनी लाइफ में, जैसे रेड क्लिफ में जो एडमिशन लेना चाहती थी वो ले लेती हैं, और
इस तरीके से वो अपनी कॉलेज में एंट्रेंस हो जाता है उनका। सो उनको ये जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पे वो अटेंड करती हैं वो कॉलेज, लेकिन उनको साथ ही साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ता है। हेलन जो है वो फाइनली अपने इसमें बताती हैं द स्टोरी ऑफ माय लाइफ में कि उनको किस तरीके से जो चीज़ें पसंद होती हैं, जैसे बुक्स वगैरह, अपनी बुक्स को वो बहुत पढ़ना, या फिर जैसा कि उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है लिखना उनको काफ़ी पसंद है, अपने फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड करना, जो कि उनकी लाइफ में जो उनकी टीचर हैं उन्होंने भी काफ़ी उनकी हेल्प की हैं। सो उनकी टीचर ने भी उनके लिए जो लिखा है कि जो भी फर्स्ट हैंड अकाउंट की किसी एडिटर ने उनके जो हेलन की टीचर हैं उनसे जो भी कुछ उनको मालूम चला वो लिखा है। ऑटोबायोग्राफी उनके लेटर्स से भी पता चलती है। सो इस तरीके से उनकी लाइफ जो है उन्होंने किस तरीके से स्टार्टिंग से लेकर और उन्होंने किस तरीके से कॉलेज तक ये जो सफ़र है वो तय किया, वो सब कुछ इसमें बताया गया है। So it's all about it. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.